सोचिए जरा, अगर आपको सरकार या धर्म के खिलाफ एक वाक्य बोलने पर जेल हो जाए या किताब छापने पर देश निकाला मिल जाए, क्या आप फिर भी सच बोलने की हिम्मत करेंगे? यही सवाल हमें 18वीं शताब्दी के सबसे मुखर और विद्रोही विचारक वोल्टेयर तक लेके जाती है। नमस्कार, मैं गजेंद्र अंतर यात्रा चैनल के तहत ही विचार यात्रा श्रृंखला की आज 11वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है और आपका स्वागत है। विचार यात्रा श्रृंखला में हम 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के वैसे युग प्रवर्तक विचारकों के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और आज के युग में उसकी प्रासंगिकता पर भी चर्चा करते हैं, जिन्होंने आधुनिक युग की सोच बदल दी। इसी क्रम में आज 11वीं कड़ी में हमारे हीरो हैं फ्रांसीसी दार्शनिक, व्यंग्यकार, लेखक वोल्टेयर। चलिए विस्तार से समझते हैं। वोल्टेयर का असली नाम फ्रांसवा मैरी अरुए था। पेरिस में 21 नवंबर 1694 में वोल्टेयर का जन्म हुआ था। ये ज्ञानोदय कालीन यानी द एज ऑफ एनलाइटमेंट के लेखक थे, व्यंग्यकार, विशेषकर रोमन कैथोलिक चर्च के घोर विरोधी और व्यवस्था विरोधी भी। इस नौजवान की कलम तलवार से भी तेज चलती थी, लेकिन सत्ता या चर्च को सच सुनना तो पसंद ही नहीं था। उनकी व्यंग्यात्मक कविताएं और निडर टिप्पणियां बार बार उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे और कभी कभी तो निर्वसन तक पहुंचा दी थीं। इमेजिन कीजिए, आज यदि आपके किसी ट्वीट पर आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जाए, कैसा लगेगा? वोल्टेयर तो उस दौर में थे जहां ट्वीट था ही नहीं। पूरी की पूरी छपी किताबें ही जब्त हो जाती थीं और लेखक देश निकाला झेलता था। वोल्टेयर का सबसे प्रसिद्ध भाव था कि मैं आपकी राय से असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके उसे कहने के अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा। यह उस जमाने में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सबसे प्रभावशाली रूप में प्रस्तुति थी, जो काफी प्रचलित और क्रांतिकारी भी हुई। आज जब सोशल मीडिया पर किसी भी राय पर ट्रोलर आर्मी टूट सी पड़ती है, तब वोल्टेयर के ये विचार और भी ज्यादा जीवंत लगने लगते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर धर्म इंसान को विभाजित करे, डराए या हिंसा फैलाए तो वह धर्म नहीं, गुलामी है। उस जमाने में जब चर्च और राजसत्ता साठ गांठ से पूरी तरह व्यवस्था पर काबिज थी, किसी का यह कहना सीधे सीधे मौत को दावत देना होता था। लेकिन वोल्टेयर ने तर्क और विवेक को आस्था से ऊपर रखा। आज जब ब्लाइंड फेथ और हेट स्पीचेस की प्रचलन सी बन गई है, वोल्टेयर हमें याद दिलाते हैं कि इंसानियत किसी भी मत से ऊपर है। उन्होंने तानाशाही और सत्ता पर जो विचार रखे वो और भी क्रांतिकारी थे। उनकी कलम ने पादरी और राजा दोनों की ही पोल खोली। उनकी किताब कैंडिड सिर्फ एक कहानी ही नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि अंधविश्वास और झूठी आशावादिता कैसे समाज को खोखला करती हैं। वोल्टेयर ने बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में ऑल इज वेल के कथन के खोखलेपन को समाज के सामने प्रस्तुत किया था। और आज भी फील गुड फैक्टर और इसकी रियलिटी हमें वोल्टेयर की याद दिलाती है। उनकी रचनाएं धार्मिक सहिष्णुता, राजसत्ता पर व्यंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विद्रोही विचारों पर तत्कालीन कटाक्ष हुआ करते थे। कैंडिड एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है जो झूठी आशावाद की आलोचना करता है। उनकी दूसरी रचना लेटर्स फिलॉसफी के में फ्रांसीसी सरकार और समाज पर निबंधों की एक श्रृंखला है जो विचार के इतिहास में एक मील का पत्थर है। उनकी तीसरी पुस्तिका जैडिग
या द बुक ऑफ फेट 1747 में प्रकाशित हुई थी। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसने आधुनिक जासूसी कहानियों को भी प्रेरणा दी थी। उनकी चौथी पुस्तिका द एज ऑफ लुई 14 उस समय के फ्रांस के सत्ता और शासन पर केंद्रित है। आपको तो पता ही है 17वीं शताब्दी को लुई 14 की ही शताब्दी कही जाती है और उसी लुई 14 के शासन के संबंध में द एज ऑफ लुई 14 की पुस्तक है। वोल्टेयर ने बड़ी संख्या में एसे और नाटक भी लिखे जिसमें मुख्यतः व्यंग्यात्मक तथ्यों की प्रस्तुति होती थी। वोल्टेयर की फ्रांस से भागकर इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी थी, जहां उन्होंने लॉके और न्यूटन के विचार पढ़े और यूरोप के लिए उन्हें लोकप्रिय बनाया। वापस लौटने के बाद भी उन्हें चर्च ने कभी चैन से रहने नहीं दिया, लेकिन उनकी लेखनी ने पूरे यूरोप में नई हवा बहा दी, एनलाइटनमेंट की हवा। अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति दोनों ही पर वोल्टेयर के प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं। उनकी कलम ने लोकतंत्र और मानवाधिकार की नींव रखी थी। उन्होंने सिखाया था कि सत्ता और अथॉरिटी पर सवाल उठाना अपराध नहीं, कर्तव्य होता है। हम तो आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट, AI टूल्स, स्पेसएक्स भी है, लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा मिलता है। क्या हमारी सोच सचमुच स्वतंत्र है? क्या हम ट्रॉल्स, भीड़ या सरकार के डर से चुप हो जाते हैं? क्या हम सिर्फ वही बोलते हैं जो सबको पसंद आए? यही वह जगह है जब वोल्टेयर कान में आके धीरे से फुसफुसाते हैं कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती है, ली जाती है। तो मित्रों, वोल्टेयर सिर्फ एक लेखक और दार्शनिक नहीं थे, वे अपने जमाने के ऐसे आग थे जिसने पूरे यूरोप के तत्कालीन व्यवस्था से मुक्ति दिलाने की क्रांति का सूत्रपात किया था। वो आग जो अंधेरे को चीर कर रोशनी बन गई। सवाल है कि क्या हम उस रोशनी को जीवित रख पा रहे हैं? यह सवाल हमसे है, आपसे है, हमारे जनरेशन, हमारे आने वाले जनरेशन, सबसे है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या हम इसे जीवित रख पा रहे हैं? विचार यात्रा की अगली कड़ी में हम एक और ऐसे ही विचारक से मिलेंगे और अंतर यात्रा की अगली कड़ी में जल्द ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।